हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नए प्सूडो एलिमेंट सीखने वाले हैं, स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल मार्कर। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कैरोसेल बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको हम स्लाइडर भी बोलते हैं, और वो भी प्योर सीएसएस में विदाउट जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए अब सीएसएस के अंदर इनबिल्ट प्सूडो एलिमेंट्स आ चुके हैं, जिसकी हेल्प से आप इजिली अपनी वेबसाइट में कैरोसेल, स्लाइडर ये सब बना सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास प्सूडो एलिमेंट आया उसका नाम है स्क्रॉल बटन। देखिए, अगर आप इस तरह से ये डायरेक्शन वाले बटन बनाना चाहते हैं लेफ्ट राइट में या टॉप या बॉटम में, तो उसके लिए ये नया प्सूडो एलिमेंट है स्क्रॉल बटन। इसके अंदर हम 5 तरीके की अलग अलग वैल्यूज यूज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और यूनिवर्सल। देखिए, अगर आप लेफ्ट में बटन लगाना चाहते हैं तो इसकी लेफ्ट वैल्यू देंगे, राइट के लिए यहाँ पर राइट वैल्यू देंगे, और अगर आप अप डाउन में स्लाइडर बनाना चाहते हैं, मतलब कि वर्टिकल स्लाइडर, तो आप अप और डाउन भी यूज कर सकते हैं। एक है स्टार, जिसका मतलब है यूनिवर्सल बटन, मतलब कि यूनिवर्सल स्क्रॉल बटन, जिसके अंदर अगर आप कॉमन स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जाकर हम करते क्या है, बेसिकली हम अपने जो बटन बनाने हैं हमारे को, उसकी पोजीशन और उसकी यहाँ पर स्टाइलिंग यहाँ पर सेट करते हैं। इसके बाद आपको ये इस तरीके के नीचे पेजिनेशन वाले बटन दिख रहे होंगे, जिसपे क्लिक करके यूजर अलग अलग स्लाइड्स पे जा सकता है। तो इसको बेसिकली हम यहाँ पर स्क्रॉल मार्कर कहते हैं। अगर आपको सेम बटन बनाने तो इसके लिए आपको ये नया प्सूडो एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, स्क्रॉल मार्कर। इसकी हेल्प से आप इसको हाइट वेट दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी शेप वगैरह कैसे देनी है वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये जितने भी स्क्रॉल मार्कर है, इनको हमें एक कॉमन ग्रुप में डालना पड़ता है, और उस ग्रुप के लिए भी यहाँ पर एक नया प्सूडो एलिमेंट आया जिसका नाम है स्क्रॉल मार्कर ग्रुप। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि इसको पेज में दिखाना कहाँ पर है। अभी जैसे मैंने सेंटर में रखा हुआ है, लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, वर्टिकली कहाँ दिखाना है, ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये स्क्रॉल मार्कर ग्रुप है, ये एक सिलेक्टर है, बिल्कुल इसी नाम की एक प्रॉपर्टी भी आई है, उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं। इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो स्क्रॉल मार्कर है वो हाईलाइट हो रहा है, जिसका मतलब है कि अभी आप फ्रंट स्लाइड में हैं। जब आप सेकंड स्लाइड पे जाएंगे तो सेकंड वाला मार्कर यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक नया प्सूडो क्लास आई है जिसका नाम है टारगेट करंट, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर जो भी करंट टारगेट है उसका यहाँ पर स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर की है, आप कुछ और भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस तरीके का कैरोसेल कैसे बना सकते हैं प्योर सीएसएस के अंदर। यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है caniuse.com, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये नया प्सूडो एलिमेंट आया है स्क्रॉल बटन, इसको कौन कौन से लेटेस्ट ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी सभी ब्राउजर्स के अंदर इसकी कोई सपोर्ट नहीं आई है। क्रोम में आ चुकी है, एज में आ चुकी है और ओपेरा में आ चुकी है। 2 मेजर ब्राउजर्स और भी हैं, सफारी और फायरफॉक्स। अभी तक इनके अंदर कोई भी इनकी सपोर्ट नहीं आई है। तो हो सकता है अगले नेक्स्ट 6 मंथ में इन दोनों ब्राउजर्स के अंदर भी इसकी सपोर्ट आ जाए। तो जब भी आप इसे यूज कर रहे हो तो यहाँ पर सपोर्ट पहले चेक कर लें। तो ये चलते हैं अपने एडिटर में। तो यहाँ देखिए, मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी एक HTML की फाइल बनाई है, स्क्रॉल बटन मार्कर .html, और राइट साइड में यहाँ पर सेम फाइल मैंने अपने ब्राउजर में ओपन भी करके रखी है। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं HTML का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लूंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले एक टैग ले लेना है, जैसे डिव टैग, और इस पे मैं क्लास लगा देता हूँ कैरोसेल। यहाँ पर क्लास ये सेम लेनी जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी नेम रख सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल स्लाइड्स बनाने के लिए डिव टैग लेने वाला हूं और उस पे क्लास लगा देता हूं स्लाइड। जैसे मैं 3 स्लाइड्स लेने वाला हूं तो यहाँ पर मैंने 3 डिव ले लिए। देखिए, जो मैं यहाँ पर ये कैरोसेल बना रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर आप इसके लिए डिव टैग ही लेंगे। आप इसको अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर यूएल टैग ले सकते हैं और अंदर एलआई टैग भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हम यहाँ पर इमेजेस भी डाल सकते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्लाइड का नेम, नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको एनिमेट कैसे करना है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसके अंदर पैराग्राफ डाल सकते हैं, हेडिंग्स डाल सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। बेसिकली हम इसे यूज करते हैं इमेजेस के साथ। तो ये हो गया हमारा HTML का काम कंप्लीट। सबसे पहले हमने बाहर लिए कैरोसेल और यहाँ अंदर मल्टीपल स्लाइड ले लिए। अब इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं ऊपर जाता हूँ हेड टैग में और यहाँ पर ले लेता हूँ स्टाइल टैग, और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पेरेंट टैग है जिसका नाम है कैरोसेल, इसकी यहाँ पर मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, बेसिकली मेरे को जो कैरोसेल है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाना है, मतलब कि स्लाइड लेफ्ट से राइट जाएंगी या राइट से लेफ्ट।
तो उसके लिए मेरे को इसको बनाना पड़ेगा फ्लेक्स। ये देखिए, और यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूं, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक डिव आपको दिख रहा है और ये तीनों जो डिव है एक लाइन में भी आ चुके हैं, 1 2 3। अब यहां पर मैं एक चीज काम पहले ही कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको जब मैं विड्थ दूंगा तो ये ओवरफ्लो करके जब बाहर जाएंगी तब ये ओवरफ्लो करके बाहर दिखे मत। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर लगा रहा हूं ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे को एक्स एक्सिस से ओवरफ्लो को हैंडल करना है। और यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए लगा देता हूं स्क्रॉल। मैं स्टार्टिंग में इसको स्क्रॉल बार के साथ दिखाऊंगा, बाद में ये भी हटा दूंगा। अब बात आती है इसके अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं इनकी भी मेरे को स्टाइलिंग करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले अपना सिलेक्टर बनाता हूं कैरासोल और उसके अंदर टारगेट करता हूं स्लाइड को। ये देखिए, अब जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर उनको एक हाइट दे देता हूं, कॉमन हाइट 200 पिक्सल। देखिए, अगर आप इसके अंदर इमेजेस भी डालने वाले हैं तो उनकी हाइट और विड्थ जो है आप सेम रखना, तभी आपका जो कैरासोल है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसके अंदर स्टार्टिंग में जितनी भी स्लाइड है इनको एक कॉमन कलर भी दे देता हूं। यहां पर बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं, जैसे मैं आरजीबी कलर मोड ले रहा हूं और यहां पर एक कलर ले लेता हूं। ये देखिए, तो ये एक ब्लू कलर है, तीनों में स्लाइड में यही सेम कलर आ गया। अब जो यहां पर विड्थ की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसे 1 2 3 अभी साथ साथ दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं एक टाइम पे एक ही नंबर दिखे, मतलब कि 1 की जो विड्थ है पूरी फुल यहां तक हो, 100% तक। तो उसके लिए हम विड्थ भी यूज कर सकते हैं, मगर यहां पर मैं फ्लेक्स का अपना इनबिल्ट जो आता है फ्लेक्स बेसिस उसको यूज करूंगा। तो उसका मैं शॉर्ट हैंड ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा फ्लेक्स। सबसे पहले मैं फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू दे रहा हूं 0, फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू भी 0 और यहां पर फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू 100%। तो बेसिस से हम विड्थ हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए, अब 1 यहां से लेकर यहां तक आ गया, फिर उसके बाद 2 आया और फिर आया 3। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखिए, अभी जो तीनों स्लाइड्स हैं 1 2 या 3, तीनों में सेम ही कलर आ रहा है। तो उसके लिए अभी मैं टेम्परेली यहां पर इनका कलर चेंज कर देता हूं। बेसिकली तो हम इसके अंदर इमेजेस लगाते हैं, मगर अभी मैं कलर से आपको दिखा रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो इसी सिलेक्टर को ले लेता हूं और यहां पर एनएच चाइल्ड लेके सेकंड और थर्ड वाले का कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने कहा कैरासोल के अंदर जो स्लाइड है कौन सी वाली, सेकंड वाली, उसके लिए मैंने यूज किया NHL2। अब इसका यहां पर मेरे को बस बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सेम ही प्रॉपर्टी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर बस कलर चेंज कर देता हूं। सेम सिलेक्टर को कॉपी करके मैं थर्ड स्लाइड के लिए भी यहां पर कलर सेट कर देता हूं। आप कलर वगैरह जो मर्जी देना चाहें दे सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं यहां पर फाइल को सेव किया, मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट स्लाइड है, फिर ये आ गई सेकंड स्लाइड और ये आ गई थर्ड स्लाइड। देखिए, तीनों की विड्थ उतनी ही है जितनी हमारी बाहर कैरासोल की विड्थ है, क्योंकि हमने यहां पर यूज किया फ्लेक्स से फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू दी है 100%। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब यहां पर मेन बात आती है कि इसको हम यहां पर डायरेक्शन के लिए दो बटन्स देना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट में। उसी के लिए हम यूज करने वाले हैं स्क्रॉल बटन को। तो उसको देखो मैं कैसे करता हूं। यहां पर मैं आता हूं और यहां पर सबसे पहले मैं एक कमेंट लगा रहा हूं, नेविगेशन एरोस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इससे नीचे मैंने नेविगेशन एरोस बनाए हैं। अब देखिए, जो भी हमारा कैरासोल होता है ना, उसी को टारगेट करके आपको लेफ्ट और राइट में दो बटन बनाने हैं। इसके लिए मैं यहां पर ये सिलेक्टर लेता हूं कैरासोल और यहां पर मेरे को लगाना पिसूडो एलिमेंट, क्योंकि यहीं पर मैं इसका लेफ्ट और राइट बटन बनाने वाला हूं। तो यहां पर हमारे पिसूडो एलिमेंट का नाम है स्क्रॉल बटन। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी 5 पोजीशंस होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन या फिर स्टार। तो उसके लिए मैं यहां पर लेफ्ट के लिए ले रहा हूं लेफ्ट। ये मैंने लिया। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसके अंदर जस्ट मैं यहां पर लिख देता हूं कंटेंट। कंटेंट में यहां पर मैं कोई इमेज वगैरह भी दिखा सकता हूं। तो अभी मेरे को बस यहां पर लेफ्ट का एक एरो दिखाना है। उसके लिए मैं यहां पर कोट्स लगाता हूं और लेफ्ट का एरो के लिए यहां पर मैं एंटिटी कोड लगाने वाला हूं। आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं HTML एंटिटी कोड एरोस के लिए, मगर मैं विंडोज यूज कर रहा हूं। तो यहां पर विंडो 11 के अंदर और विंडो 10 के अंदर एक ऑप्शन आती है। आप विंडोज के साथ अगर यहां पर डॉट प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाता है, जहां पर जाकर आप
कोई भी इमेज वगैरह जो एंटिटी कोड वाली होती हैं उनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो थर्ड लास्ट है सिंबल्स, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर एक एरो ले आता हूँ। देखिए ये एरो आ रहा है मेरे पास, इस तरह का एरो भी ले सकते हैं। इसमें और भी एरो आते हैं, आप नीचे जाकर सर्च कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसी को यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा बन चुका है और इसी के साथ हम स्लैश के बाद यहाँ पर दोबारा इन्वर्टेड कोड लेके इसको एक नेम भी दे सकते हैं। ये लेना जरूरी नहीं है, अगर आप ले लेंगे तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये कंटेंट हेल्प करता है। तो अभी मैं इसी को कॉपी करके राइट बटन भी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किया, बस उसमें यहाँ पर एरो का साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखना है मुझे राइट और यहाँ पर भी राइट, बस यहाँ पर मुझे एरो चेंज करना है। तो इसके लिए मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ विंडोज डॉट और यहाँ पर सिंबल पे आकर मैं दूसरा एरो ले रहा हूँ। ये देखिए राइट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों बटन्स आ चुके हैं। देखिए जब मैं इस पे क्लिक भी कर रहा हूँ ये अपने आप चल भी रहे हैं। देखिए मेरे को कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ी, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली सेकंड आ गया, ऑटोमेटिकली थर्ड आ गया, मगर ये पूरा यहां तक नहीं आ रहा, उसको भी अभी हम सेट करेंगे। ये देखिए ये वर्किंग भी कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे को इसकी अगर स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए इसके लिए मैं दोबारा से ऐसा भी लिख सकता हूं, मेरे को दोनों का सेम स्टाइल करना है तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिखूंगा और फिर यहां पर लिख दूंगा राइट। ये मैंने दो कंबाइन सिलेक्टर बना लिए, इन दोनों की सेम सीएसएस करनी है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर ऑप्शन है, आप ये हटा दीजिए राइट वाला और इसके अंदर जस्ट डाल दीजिए स्टार। इसका मतलब है कि इस कैरासोल के जितने भी स्क्रॉल बटन है उन सबकी सेम सीएसएस होने वाली है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर इसको एक कलर देता हूं व्हाइट, उसके साथ इसको एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं जैसे कि रेड या कुछ और। इसको एक बॉर्डर आ रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, उसको भी मैं यहां पर 0 कर देता हूं। उसके साथ इसको हाइट और विड्थ दे देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लगा दी 40 पिक्सल विड्थ और 40 पिक्सल हाइट। इसके साथ मैं इसको एक फॉन्ट साइज भी लगा देता हूं ताकि इसमें जो एरोज दिख रहे हैं वो थोड़े से बड़े नजर आए। तो उसके लिए मैंने लगाया फॉन्ट साइज, क्योंकि यहां पर मैंने कंटेंट का यूज किया है, इसका साइज बढ़ाना है तो मेरे को फॉन्ट साइज का ही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ले लिया 30 पिक्सल, आप देख रहे हैं ये यहां पर काफी बड़े हो चुके हैं। आप इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस वगैरह देना चाहें वो भी दे सकते हैं, तो मैं वो भी दे देता हूं, जिससे 5 पिक्सल का देके देखते हैं। ये देखिए ये लग गए। अब इसी के साथ मैं यहां पर देखिए जब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूं तो नॉर्मल हमारा माउस आ रहा है जो कर्सर होता है। तो यहां पर मैं कर्सर जो है पॉइंटर लगाना चाहता हूं ताकि यूजर को पता लगे यहां पर क्लिक करना है। उसके लिए भी यहां पर प्रॉपर्टी आती है कर्सर और इसकी वैल्यू होती है पॉइंटर। तो यहां पर देखिए अब मैं जैसे माउस लेके गया तो हमारा कर्सर जो चेंज हो चुका है पॉइंटर में। अगर आप इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसको फ्लोट लेफ्ट राइट कर सकते हैं या यहाँ पर पोजीशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर वगैरह दिखाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको फ्लोट लेफ्ट राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले को कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट और यहाँ पर इसको कर देता हूँ फ्लोट राइट। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर जो ये स्क्रॉल बार आ रहा है, अब इस स्क्रॉल बार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी से ही मूवमेंट होगी, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, जो मैंने यहां पर लगाया था ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, इसकी वैल्यू में देता हूं हिडन। फाइल को सेव किया, ये देखिए अब सिंपल हम यहां पर इसे मूव कर पा रहे हैं। अब जो ये 2 है बिल्कुल सही से नहीं दिख रहा है यहां से, इसको भी अभी हम सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, जो हमारा कैरासोल है यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं स्क्रॉल स्नैप टाइप। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है स्क्रॉल स्नैप पे, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा या हमारी प्लेलिस्ट में सीएसएस की। ये देखिए इसके अंदर मैं पहले बताने वाला हूं कि मेरे को यहां पर इसे स्नैपिंग को हैंडल कैसे करना है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं एक्स एक्सिस से, तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस और इसको मैंडेटरी करना है ताकि चाहे लेफ्ट से राइट जाए राइट से लेफ्ट स्नैपिंग होती रहे। तो अभी तो नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 3 यहीं पर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 3 की जो स्टार्टिंग है बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो और 2 की जो स्टार्टिंग है बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो, उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहां पर स्लाइड के अंदर आकर अपनी प्रॉपर्टी भी यूज करनी है
स्क्रॉल स्नैप अलाइन। ये देखिए, इसकी बेसिकली 3 वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट, एंड और सेंटर। तो देखिए मैं यहां पर चाहता हूं जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां पर नजर आए। उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू देनी है स्टार्ट। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 1 के बाद अगर मैं 2 पे जाऊंगा तो देखिए 2 बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है, और 3 पे गया तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है। ये देखिए, अब जो ये स्लाइड्स चेंज हो रही हैं इसमें एनिमेशन सी नहीं दिख रही है, तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, स्क्रॉल बिहेवियर। इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसकी एक वैल्यू होती है स्मूथ। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको मैं ऊपर दे दूंगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए जब मैं स्क्रॉलिंग करूंगा तो इसमें आ गई स्मूथनेस। आपको एनिमेट होती हुई स्लाइड दिख रही है, ये देखिए। तो बेसिक हमारा स्लाइडर जो है बन चुका है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर मुझे नीचे पेजिनेशन वाले बटन दिखाने हैं जिसको हम स्क्रॉल मार्कर बोलते हैं, तो उसको कैसे लगाना है। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे नीचे आकर यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही दिखा दूं। देखिए अगर मैं इसको फुल व्यू करता हूं तो हमारा जो ये स्क्रॉल बार है पूरी विड्थ पे आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं, इसकी विड्थ भी मैं हैंडल कर सकता हूं। उसके लिए मुझे करना क्या है, देखिए यहां पर या तो मैं कैरासोल को विड्थ दूं, मगर इसके लिए मैं यहां पर स्पेशल एक डिव ले लेता हूं, उसका नाम रख देता हूं जैसे कैरासोल कंटेनर। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। और इसके अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अभी भी विड्थ पूरी है। अब इस वाले डिव को हम यहां पर एक विड्थ सेट करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टॉप पे जाता हूं और कैरासोल से भी पहले यहां पर बना लेता हूं कैरासोल कंटेनर, और इसको एक विड्थ दे देता हूं। आप विड्थ कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं दे रहा हूं 600 पिक्सल। और इसको अगर कोई बॉर्डर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस पर एक बॉर्डर लगा देता हूं ब्लैक कलर का। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। ये देखिए, तो इस पे भी 2 बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर भी बॉर्डर आ रहा है। इस वाले बॉर्डर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं इसे हटा देता हूं। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, ये देख सकते हैं आप। अब ये बॉर्डर भी हम लास्ट में हटा देंगे। तो इसकी पोजीशन मैं चेंज कर देता हूं स्क्रीन की। ये देखिए, अब यहां पर मैं आता हूं सबसे नीचे, जहां पर मेरे को इसकी सीसेस करनी है, जो मैं यहां पर स्क्रॉल मार्कर बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर इसी को टारगेट करना है, कैरासोल को ही। पहले भी मैंने इसी को टारगेट करके एरो बटन बनाए थे, जिसको हम स्क्रॉल बटन से बना चुके हैं। तो इसके लिए मैं इसी को लेता हूं और यहां पर अपनी सुडो एलिमेंट यूज करता हूं जिसका नाम है स्क्रॉल मार्कर। तो ये यहां पर मैं बना रहा हूं। और इससे पहले मेरे को एक चीज और भी लेनी है जिसका नाम है स्क्रॉल मार्कर ग्रुप, क्योंकि मार्कर दिखेगा ही नहीं अगर आपने मार्कर ग्रुप नहीं बनाया। तो पहले आपको मार्कर ग्रुप बनाना है। तो उसकी सीसेस मैं ऊपर कर लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं स्क्रॉल मार्कर ग्रुप। ये देखिए, तो इसको देखिए, ये ना ऐसे यहां पर मैं कुछ भी सीसेस लिखूंगा यहां पर कुछ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ये सिलेक्टर आया, बिल्कुल इसकी नाम की एक प्रॉपर्टी भी आई है। आपको वो प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी कहां यूज करनी है, इस कैरासोल के अंदर। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो जहां पर मैंने सबसे ऊपर कैरासोल बनाया है, ये देखिए, यहीं पर कहीं नीचे आकर मैं प्रॉपर्टी लूंगा स्क्रॉल मार्कर ग्रुप। ये देखिए, इसकी बेसिकली 2 वैल्यूज होती हैं, आफ्टर है, बिफोर है, या फिर नन है। अगर आप दिखाना ही नहीं चाहते इसको तो नन कर देंगे। अगर आफ्टर का मतलब है यहां पर कि आपने यहां पर दिखाना, और बिफोर का मतलब है आपने इसे ऊपर दिखाना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको आफ्टर ही करने वाला हूं। ये देखिए, तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसको पोजीशन नहीं बताएंगे, तब तक ये यहां पर दिखेगा नहीं। तो ये काम मैंने कर लिया है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करने के लिए यहां पर आता हूं स्क्रॉल मार्कर ग्रुप में। सबसे पहले मैं इसको एक बॉर्डर लगा देता हूं, ये मैं बाद में हटा दूंगा। और देखिए यहां पर एक बॉर्डर भी आ चुका है। मैं इसका कलर जरा रेड कर देता हूं। अब देखिए इसमें मल्टीपल डॉट्स आनी है और उन सबको मैं एक साथ दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मैं यहां पर इसको बना देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। और सभी डॉट्स के अंदर एक गैप भी होगा। वो मैं गैप कितना दे रहा हूं, 8 पिक्सल का। और यहां पर एक काम और भी कर देता हूं, वो सारी डॉट्स को मेरे को सेंटर में रखना है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये फ्लेक्स के साथ चलता है अगर आपने हॉरिजॉन्टली किसी को सेंटर करना हो। और यहां पर देखिए अभी जो मेरा रेड बॉर्डर है बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूं, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूं, जैसे कि 8 या 10 पिक्सल का। ये देखिए, तो ये थोड़ा नीचे आपको दिख रहा है। अब इसी के अंदर मेरे को अपने स्क्रॉल मार्कर बनाने हैं।
तो देखिए अगर वो जो डॉट्स बनानी है उनकी हाइट, वेट और उनको बॉर्डर रेडियस सब आपको स्क्रॉल मार्कर के अंदर ही देना है। पहले बनाना है ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के अंदर ही वो डॉट्स दिखेंगी पेजिनेशन वाली। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि अंदर से खाली होंगी। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है कंटेंट और इसके अंदर दे देना है एम्प्टी टेक्स्ट और यहाँ पर इसको विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ 12 पिक्सल विड्थ और हाइट भी 12 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं, बड़ी डॉट्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, मेरे को उनको बिल्कुल सर्कल में बनाना है, तो यहाँ पर दे रहा हूँ 50%। ये भी हो गया और इसके साथ इसको एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको ग्रे कलर दे रहा हूँ, फाइल को मैंने सेव किया, तो ये काम मेरा हो चुका है। ये डॉट्स अभी तक दिख नहीं रही हैं, इसको भी एक बार देखते हैं हम। एक बार मैं ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ कि मैंने ठीक बनाया कि नहीं, स्क्रॉल मार्कर ग्रुप दिया है कि नहीं। स्क्रॉल मार्कर ग्रुप आफ्टर मैंने दे रखा है, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, आफ्टर, बिफोर, नन, वो हो चुका है ये काम। ठीक है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ये नई प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है VS कोड में इसकी अभी ऑप्शन नहीं आई है। अब मैं नीचे चलता हूँ, जहां पर मैंने सिलेक्टर बनाया, यहाँ पर मुझे गलती समझ में आ चुकी है। यहाँ पर क्या है, देखिए जो हम स्क्रॉल मार्कर का ये ग्रुप बनाते हैं, ये तो कैरोसोल के लिए बनाते हैं, मगर जो स्क्रॉल मार्कर होता है ये काम करता है स्लाइड के लिए, जो अंदर स्लाइड्स आ रही हैं। तो जो यहाँ पर मैंने क्लास लगाई है, ये लगानी है मुझे स्लाइड। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आप इससे पहला वाला जो सिलेक्टर है कैरोसोल वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए कैरोसोल के अंदर स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रही होंगी, मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो वाली स्लाइड यहाँ से भी आ सकती है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कौन सी वाली स्लाइड नंबर पे हूं, तो उसके लिए भी एक नया सूडो एलिमेंट आया जिसका नाम है यहाँ पर टारगेट करंट। तो उसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए आप यहाँ पर यही लेंगे कैरोसोल स्लाइड और यहाँ पर अपना सूडो क्लास लगा देंगे जिसका नाम है टारगेट करंट। ये देखिए टारगेट करंट। देखिए यहाँ पर जो ये नया सूडो क्लास है टारगेट करंट, इसी के साथ 2 नई और सूडो क्लासेस भी आई हैं, टारगेट लेफ्ट या टारगेट राइट। आप उसका भी यूज कर सकते हैं, मगर उसका यूज क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ रेड, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर एक चीज और मिस है, यहाँ पर मेरे को ये भी लगाना है स्क्रॉल मार्कर। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर लगाना पहले, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्क्रॉल मार्कर को टारगेट करना है और उसमें भी कौन सा, जो करंट वाला। तो देखिए यहाँ पर ये रेड हो चुका है, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो ही रेड हो रहा है, जिससे मुझे पता भी लग रहा है कि मैं कौन सी वाली स्लाइड पे हूं। मैं बीच में भी कहीं क्लिक कर सकता हूं। जितनी आप स्लाइड्स बनाएंगे उतने यहाँ पर डॉट्स आ जाएंगे। मोस्टली हम 4-5 ही इसके अंदर स्लाइड डालते हैं, तो अभी मैंने 3 डाली हैं तो 3 ही डॉट्स अपने आप आ चुके हैं। इसकी स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रॉल मार्कर का यूज किया है और ये आपको लगाना स्लाइड पे, ना कि कैरोसोल पे, ये आपको याद रखना है। मगर जो ग्रुप है वो आपको कैरोसोल पे ही लगाना। अब इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ। जो बॉर्डर्स लगाए हुए हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर बॉर्डर लगाया था, इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने जो स्क्रॉल मार्कर ग्रुप बनाया उसमें भी एक बॉर्डर लगाया था, ये देखिए। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये बटन जो है इसकी लोकेशन आप कहीं पर भी रख सकते हैं, पोजीशन को यूज करके भी आप इसे रख सकते हैं या किसी और तरीके से रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने इसको जस्ट फ्लोट लेफ्ट और राइट दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने फ्लोट लेफ्ट और राइट लगाया, मगर मैं अभी इसको ऐसे ही लगे रहने देता हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। यहां पर जो हमारे ये पूरी स्लाइड आ रही है, यहां पर इसके वर्टिकल में बिल्कुल सेंटर में मुझे रखना है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मैंने इसकी कॉमन CSS बना रखी है यूनिवर्सल सिलेक्टर से, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। ट्रांसफॉर्म इसकी एक फंक्शन होता है ट्रांसलेट वाई। ये देखिए अगर आपने इसकी पोजीशन वाई एक्सिस में चेंज करनी है तब हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ जैसे 100 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, देखिए यहाँ तक आ चुका है। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना, तो यहाँ पर 20-30 ऐसा कुछ कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अगर आप इसमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जैसे ब्लैक कलर दे देता हूँ। उसके लिए RGB में जाता हूँ और यहाँ पर 000 सेट कर देता हूँ और इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, माइनर सा। उसके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 0.3। ये देखिए
मैं यहाँ पर गया और इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा जो स्लाइडर है वो रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कि मैंने प्योर सीएसएस यूज किया, कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं की है, ना जावास्क्रिप्ट के कोई इवेंट यूज किए, कोई फंक्शन बनाया, कुछ भी नहीं। प्योर सीएसएस में मैंने स्लाइडर बना लिया, जिसके लिए बेसिकली दो मेन सूडो एलिमेंट है, स्क्रॉल मार्कर और स्क्रॉल बटन। अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ। इसमें तो क्या था, पूरी की पूरी एक ही स्लाइड आ रही थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी की पूरी एक ही स्लाइड है। अगर आप एक साथ 2-3 स्लाइड्स दिखाना चाहते हैं, जैसे आप न्यूज दिखाना चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज वगैरह, या कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो वो काम आप कैसे करेंगे? ये देखिए, ये है वो सेकंड एग्जांपल जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे 3 स्लाइड्स दिखेंगी। जो इसकी अलाइनमेंट भी है, स्क्रॉल स्नैप्स टाइप में जो मैंने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सेंटर। तो देखिए, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर ये पहली स्लाइड ही दिखेगी। जब मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा, या यहाँ डॉट पे क्लिक करूंगा, तो आपको दिखेगा जो मेन सेंटर वाली स्लाइड है वो सेंटर में दिखेगी, बाकी लेफ्ट और राइट वाली थोड़ी सी कटी हुई दिखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसकी वैल्यू स्टार्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके बाद गया तो ये वाली स्लाइड भी सेंटर में आ रही है। तो जो भी स्लाइड देखेंगे वो सेंटर में होगी। जैसे आप लास्ट में जाएंगे तो लास्ट वाली स्लाइड आपको पूरी दिखेगी। मैं फिर क्लिक करता हूं कहीं पर, ये देखिए, इसके अंदर आप इमेजेस भी दिखा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कोड किया है, चाहे ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर हो, चाहे ये दूसरी स्लाइड के अंदर हो, वो सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका नाम है यहू बाबा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप रिपोजिटरीज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सीएसएस कोर्स कोड। यहाँ पर जाकर आपको सारी वीडियोस का कोड मिल जाएगा जो भी हमने सीएसएस में करी है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल यहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।